नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आशा और निराशा जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका अनुभव पिछले एक सप्ताह से राजस्थान के बेरोजगारों ने किया, जब लास्ट नाइट मेंस की जो डेट है वो नहीं दिखाई दी, जो कैलेंडर जारी किया गया है RSMSSB के द्वारा उसमें। और जब आशा की किरण तो तब दिखी थी जब रीट की प्रीलिम्स की डेट घोषित हो गई कि वो जनवरी के दूसरे पंखवाड़े में, या यूँ कहे जनवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। देखिए, एक पॉजिटिविटी आपको इसमें ये रखनी है, सकारात्मकता ये रखनी है कि थर्ड ग्रेड की जब प्रीलिम्स या यूँ कहें पात्रता परीक्षा जो है वो अगर आयोजित हो रही है तो उसकी मेन या यूँ कहें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो भी आयोजित करवाई जाएगी निश्चित तौर पे। इस समय उसका विवरण इसलिए नहीं है, इसके दो प्रमुख कारण है। पहला ये कारण है कि अभी रीट की पात्रता नहीं हुई है, उससे पहले डेट कैसे घोषित की जा सकती है। जब आप RS एग्जाम में भी अगर देखते हो तो जहाँ प्रीलिम्स और मेंस होते हैं तो उसके अंतर्गत सीधी मेंस की डेट नहीं आती, पहले प्रीलिम्स की आती है, फिर प्रीलिम्स होती है, फिर मेंस की, और धीरे धीरे बढ़ा जाता है। वो तो तब है जब वो एक ही भर्ती में सिंगल ही वो सब चलेंगे। यहाँ तो अलग अलग है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो ओवरेज हो चुके होंगे, वो रीट की पात्रता दे सकते हैं पर मेन नहीं दे सकते। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पात्रता यूं ही देते रहते हैं लेकिन मेंस नहीं देना चाहते। कई सारे ऐसे लोग भी होंगे अगर बीच में कहीं और कोई भर्ती में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो पात्रता तो देंगे लेकिन मेंस नहीं देंगे। तो अलग अलग चीज़ें हैं इस वजह से। और सेकंड रीज़न ये है कि उनको अभ्यर्थना नहीं मिली है कि कितने पदों पर क्या कुछ करवाया जाना है। इसलिए अगर आपको RSMSSB के द्वारा लास्ट नाइट जो कैलेंडर जारी किया गया वो अगर आप देखते हो तो उसमें सितंबर और नवंबर में जो है कुछ 8 शिफ्ट में या 6 शिफ्ट में जो है वो एग्ज़ाम के लिए रिजर्व डेज रखे गए हैं। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये 3 तरह की भर्तियों के लिए रखे गए हैं। अब कोई और भी भर्तियाँ हो सकती है लेकिन फिलहाल उसमें 3 तरह की भर्तियाँ जो है वो एक्सपेक्टेड है। और जो RSMSSB की जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने भी ये चीज़ स्वीकार की है कि हाँ, हमने इस कारण से इन दिनों को रिजर्व रखा है। तो कुछ जो रीज़न उनके ये है वो ये है कि एक तो ड्राइवर की जो 5-6 हज़ार पदों पे भर्ती आने वाली है, जो घोषणा की थी कुछ ही समय पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सिंह शर्मा ने, उन्होंने तो। और उसके अलावा जो है 50 से 60 हज़ार पोस्ट ऐसे कहा जा रहा है कि रिक्त है 4th ग्रेड की, तो उस पर आ सकती है। तो उसके संबंध में भी इनका विचार चल रहा है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन दोनों में से किसी एक डेट पर, जैसे यहाँ फिर सितंबर में या फिर नवंबर में जो है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा मेंस, वो भी आयोजित करवाई जा सकती है। तो बिल्कुल भी निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जिलेवार राजस्थान में कितने पद रिक्त है, वो लेवल 1 के कितने हैं, लेवल 2 के कितने हैं। और आपको तो पता ही है कि राजस्थान में जो तृतीय श्रेणी शिक्षक होते हैं वो प्राथमिक शिक्षा में भी आते हैं और माध्यमिक शिक्षा में भी आते हैं। और ये भी आपको मैं समझता हूँ कि ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पहले से हर कुछ चीज़ें तय नहीं होती है। जैसे अभी 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड का भी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए अगले 1 साल में इसका भी आयोजन करवा दिया जाएगा। लेकिन जो कमेंट्स वगैरह में हम लोग नेगेटिविटी देखते हैं अलग अलग चैनल्स के या किसी वीडियोस के अंतर्गत, तो उसमें ये देखते हैं कि वो सब कह रहे हैं कि 27-28 से पहले नहीं होगी, इनकी सरकार में भर्ती हो नहीं सकती। एक मतलब एक नकारात्मक भावना जो है वो भरी हुई है। और जो सकारात्मक रह रहे हैं वो ही पढ़ाई कर पाएंगे, नकारात्मक वाले कभी पढ़ लेंगे, ये उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो हम बढ़ते हैं उस जिलेवार विवरण की ओर, जहां हम जानेंगे कि 3rd ग्रेड में लेवल 1 और लेवल 2 के प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने कुछ पद खाली हैं। तो कुछ अपडेट्स जो न्यूज़पेपर्स की हैं वो आप देख पा रहे हो कि 23,000, कहीं 25,000 जो है 2nd ग्रेड के, और फिर 13,000 1st ग्रेड के ये पोस्ट खाली है। ये लगातार न्यूज़पेपर वाले भी मैटर उठाते रहते हैं। सबसे पहले हम अजमेर ज़िले की बात करें तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 में 276 पद है, लेवल 2 में 224 है। फिर माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 के 451 पद रिक्त है और लेवल 2 के 468 पद रिक्त है। टोटल अजमेर के अंतर्गत हम देखें तो लेवल 1 के 727 और लेवल 2 के 692 पद जो हैं वो रिक्त बताए जा रहे हैं। फिर अलवर की बात की जाए तो अलवर में देखिए, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 के क्रमशः 445 और 267 पद रिक्त है। और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 के 666 और 777 पद रिक्त है, यानी कि 1111 पद लेवल 1 के रिक्त हैं और लेवल 2 के जो है वो 1044 पद रिक्त है।
फिर बात करें हम बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में देखिए प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 में 163 और 86 पद क्रमशः रिक्त है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 में 415 और 258 पद रिक्त है। टोटल जो रिक्त पद है लेवल 1 में वो 578 है और लेवल 2 में जो है वो 344 है। फिर देखिए 12 जिले की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 112 लेवल 1 में और लेवल 2 में 130 पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 में 195 और लेवल 2 में जो है वो 401 पद खाली है। तो टोटल जो लेवल 1 के पद खाली हैं 12 में वो 307 है और कुल रिक्त पद जो है वो लेवल 2 में वो 531 है। फिर बात करें हम बाड़मेर ज़िले की, तो देखिए सबसे अधिक पोस्ट जो है वो इधर ही खाली है। आप चाहे जयपुर उठा के देख लें, आप चाहे सीकर, आप चाहे झुंझुनू, ये सारे जो जगह हैं जहाँ से बहुत सारे लोग BA BEd MA किए हुए हैं जो कि टीचर की लाइन में आते हैं, वो सबसे पहले जिनको जहाँ ज्वाइनिंग मिलती है वो यही बाड़मेर जैसलमेर का इलाका है। विशेष तौर पर बाड़मेर, क्योंकि जैसलमेर वैसे क्षेत्रफल में तो बड़ा है लेकिन वहाँ पॉपुलेशन जनसंख्या उतनी नहीं है और स्कूल का जो बेस रहता है वो मोस्टली पॉपुलेशन के बेस पे रहता है, एरिया के बेस पे नहीं रहता। तो इसीलिए जो है बाड़मेर में स्कूल्स भी ज़्यादा हैं और वहाँ पर टीचर की अभी आवश्यकता ज़्यादा रहती है। कई सारे ऐसे टीचर्स को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ जो सीकर चूरू झुंझुनू के या जयपुर के हैं और वो पूरे मतलब बाड़मेर के ही होके रह गए। उधर उन्होंने प्लॉट ले लिया, खेत ले लिया और जो ज़मीनें हैं, मकान वगैरह सब कुछ उधर सेट कर लिया क्योंकि उनको जॉब ही उधर मिली। तो ये कुछ रीज़न है, क्योंकि इधर जो है पोस्ट आपके सीकर चूरू झुंझुनू में या फिर जयपुर में इतनी ज़्यादा खाली नहीं रहती जितनी बाड़मेर में रहती है। और 2001 से 11 तक का आप जनगणना के जो आंकड़े हैं वो उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि की दर है वो बाड़मेर की है। तो आप मान के चलो कि यहाँ स्कूल्स और पोस्ट बहुत ज़्यादा होनी लाजमी है। देखिए प्राथमिक शिक्षा में लेवल 1 के अंतर्गत 673 और माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 के अंतर्गत 1300 पोस्ट खाली है। अब हज़ारों के आंकड़े में केवल आपको बाड़मेर ही दिखेगा या एक आधा कोई और ज़िला दिखेगा, बाकी इतने नहीं दिखेंगे कि लेवल 1 की इतने हज़ार, लेवल 2 की इतने हज़ार पोस्ट खाली है। फिर बात करें प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 2 तो 573 और माध्यमिक शिक्षा में लेवल 2 की 1400 जो है 6 पोस्ट खाली है। तो टोटल लेवल 1 की लगभग 2000 पोस्ट खाली है 1973 और लेवल 2 की भी लगभग 2000 पोस्ट खाली है यानी कि 1969। तो बहुत अच्छा मौका है बाड़मेर के युवाओं के पास, बेरोजगारों के पास, और सबसे बड़ा जो अवसर है वो ऑल ओवर राजस्थान के युवाओं के पास भी है कि आप बाड़मेर आइए। और अब वो काले पानी वाली बात तो है नहीं, अभी तो रिफाइनरी है राजस्थान की पहली और एकमात्र, वो बाड़मेर या यूँ कहीं बालोतरा में स्थापित हो रही है। तो एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। इन पोस्ट में बालोतरा की पोस्ट भी शामिल है क्योंकि ये 33 जिलों के आधार पर वर्गीकरण है और ये 50 जिलों वाला नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भरतपुर की अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत भरतपुर में 238 पोस्ट खाली है और माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 के अंतर्गत 286 पोस्ट खाली है। और प्राथमिक शिक्षा लेवल 2 की अगर हम बात करें तो 134 और 442 पद जो है वो खाली है। तो टोटल भरतपुर के अंतर्गत लेवल 1 में 524 और लेवल 2 में 576 पोस्ट जो है वो खाली है, तो उस पर आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। फिर देखिए भीलवाड़ा की ओर बढ़े तो भीलवाड़ा में प्राथमिक शिक्षा में लेवल 1 में 357 पोस्ट रिक्त है और माध्यमिक शिक्षा लेवल 1 में 304 पोस्ट रिक्त है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो लेवल 2 है उसमें 222 और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 2 में 427 पोस्ट जो है वो रिक्त आपको नज़र आ रही हैं। अब देखिए टोटल लेवल 1 की जो पोस्ट भीलवाड़ा में रिक्त है वो 661 है और लेवल 2 की जो पोस्ट रिक्त है वो 649 है। तो लगभग 1200-1300 के समथिंग आपको ये पोस्ट खाली मिल जाती है। फिर बात करें बीकानेर की तो बीकानेर में देखिए प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 के अंतर्गत 257 पद खाली है और वही प्राइमरी एजुकेशन लेवल 2 के अंतर्गत 242 पद ही खाली है। फिर बात करें माध्यमिक शिक्षा लेवल 1 में तो 673 पद लेवल 1 के अंतर्गत खाली है और लेवल 2 माध्यमिक शिक्षा में 397 पद खाली है। तो टोटल लेवल 1 की जो पोस्ट रिक्त है वो 930 है बीकानेर में और लेवल 2 की जो रिक्त है वो उससे काफ़ी कम है 639। फिर बात करें बूंदी जिले की तो देखिए बूंदी में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 की 69 और 61 ही पोस्ट खाली है, तो बहुत ही कम है। और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 की बात करें तो 135 और 147 ही पोस्ट खाली है, यानी कि लेवल 1 की टोटल 204 पोस्ट और लेवल 2 की टोटल 208 पोस्ट रिक्त है बूंदी जिले में।
फिर बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में देखिए प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 में 176 और लेवल 2 में 103 पोस्ट खाली है। माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 में 136 और लेवल 2 में 194 पोस्ट खाली है। तो टोटल चित्तौड़गढ़ का जो रिक्त पदों का हिसाब किताब बैठ रहा है वो ये है कि लेवल 1 की 312 पोस्ट खाली है और लेवल 2 की 297 पोस्ट जो है वो खाली है। फिर बात करें अपने चूरू की, तो चूरू में देखिए प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 के अंतर्गत 197, लेवल 2 में 150 पोस्ट खाली है। माध्यमिक शिक्षा लेवल 1 में 207 और लेवल 2 में 248 पोस्ट खाली है। तो चूरू में टोटल लेवल 1 की जो पोस्ट है वो 404 खाली है और लेवल 2 की जो पोस्ट है वो 398 खाली है। हालांकि इसमें थोड़ी अभिवृद्धि की भी अब संभावना रहेगी क्योंकि काफ़ी सारे रिटायरमेंट्स वगैरह होंगे अगले साल, तो उस वजह से काफ़ी कुछ इसमें और चेंजेस आएंगे, ये आंकड़े बढ़ेंगे निश्चित तौर पे। फिर बात करें दौसा की, तो दौसा में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 में 114 पद खाली हैं, लेवल 2 में 102 पद खाली हैं। माध्यमिक शिक्षा लेवल 1 में 239 और माध्यमिक शिक्षा के लेवल 2 में 270 पद जो है वो खाली है। तो टोटल जो रिक्त पदों की संख्या है दौसा में वो लेवल 1 के 353 है और लेवल 2 के 372 है। फिर बात करें अगर हम धौलपुर जिले की, तो देखिए धौलपुर में प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 के अंतर्गत 178 और लेवल 2 के अंतर्गत 82 पोस्ट खाली है। जब तक दूदू जिला नहीं बना था तब तक धौलपुर जो है राजस्थान का सबसे छोटा जिला था, तो उस वजह से आप समझ सकते हो कि पदों की संख्या भी कम होगी। माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए तो लेवल 1 123 और लेवल 2 278 पोस्ट जो है वो रिक्त है माध्यमिक शिक्षा में। तो थर्ड ग्रेड की टोटल जो पोस्ट है वो 600 से प्लस है, 661 है, जिसमें लेवल 1 की 301 और लेवल 2 की 360 पोस्ट खाली है धौलपुर के अंतर्गत। फिर देखिए डूंगरपुर की अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 में 113 और लेवल 2 में 0 यानी कि 90 पोस्ट जो है वो खाली है। फिर बात करें माध्यमिक शिक्षा लेवल 1 की तो 161 और लेवल 2 में 210 पद जो है वो रिक्त है। तो टोटल लेवल 1 की जो पोस्ट है वो 274 खाली है डूंगरपुर में और लेवल 2 की जो है 300 पोस्ट खाली है डूंगरपुर जिले के अंतर्गत। फिर बात करें हम श्री गंगानगर की, तो प्राथमिक शिक्षा में लेवल 1 में 151, लेवल 2 में 124 पोस्ट खाली है। माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 की 116, लेवल 2 की 288 पोस्ट खाली है, यानी कि गंगानगर के अंतर्गत लेवल 1 की 267 पोस्ट रिक्त है और लेवल 2 की 412 पोस्ट जो है वो अभी तक खाली है। फिर बात करें हनुमानगढ़ जिले की, तो हनुमानगढ़ की बात करें तो उसमें प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 में 64 और लेवल 2 में 78 यानी कि 78 जो पद है वो रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 की 247, लेवल 2 की 289 यानी कि 289 पोस्ट जो है वो रिक्त है। तो टोटल लेवल 1 की जो रिक्त पोस्ट है हनुमानगढ़ जिले में वो 311 है और लेवल 2 की जो है वो 367 यानी कि 367 रहेगी। जयपुर की बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 में 519 और माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 के अंतर्गत 577 पद रिक्त हैं। बात करें प्राथमिक शिक्षा के लेवल 2 की तो वहाँ पर 377 पद रिक्त हैं अपने राजधानी में और माध्यमिक शिक्षा में लेवल 2 में 725 पद रिक्त हैं। तो हज़ारों में ये आंकड़ा जाता है, इसीलिए लेवल 1 की जो टोटल पोस्ट वैकेंट है जयपुर में वो 1096 है और लेवल 2 की जो है वो 1102 पद है। फिर बात करें हम जैसलमेर की, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला अपने राजस्थान का। प्राथमिक शिक्षा में लेवल 1 में 232 पद खाली है, माध्यमिक शिक्षा लेवल 1 में 352, प्राथमिक शिक्षा लेवल 2 में 166 पद रिक्त है और माध्यमिक शिक्षा लेवल 2 में 454 पद जो है वो अभी तक रिक्त है। तो टोटल जो रिक्त पदों की संख्या है जैसलमेर में लेवल 1 के 584 है और लेवल 2 के अंतर्गत जो है वो 620 पद अभी भी रिक्त है। हालांकि जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि इन पदों की संख्या में अभी वृद्धि होना शेष है। फिर बात करें जालोर की, तो जालोर में प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 में 324 और लेवल 2 में 175 पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा लेवल 1 318 पद खाली है और लेवल 2 में 266 पद खाली हैं। तो टोटल जो लेवल 1 के पोस्ट हैं वो 642 बाकी हैं और लेवल 2 की जो है वो 441 पद अभी भी शेष हैं जालोर के अंतर्गत। फिर बात करें हम झालावाड़ की, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का जिला है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 में 116 और लेवल 2 में 59 पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत लेवल 1 में 175, लेवल 2 में 214 पद रिक्त हैं, यानी कि टोटल जो झालावाड़ में लेवल 1 की पोस्ट खाली है वो 291 है और लेवल 2 की जो पोस्ट खाली है झालावाड़ में वो 273 है।
फिर बात करें हम झुंझुनू की, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 में 83 और लेवल 2 में 133 पोस्ट रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा लेवल 1 में 240, लेवल सेकंड में 263 पद खाली हैं। तो टोटल जो पद खाली है लेवल 1 में वो 323 है और लेवल सेकंड में जो है वो 396 है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। फिर बात करें हम जोधपुर की, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा में लेवल 1 में 601 और लेवल 2 में 349 पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 में 525 तो लेवल 2 में 674 जो है पद खाली है। तो टोटल जो पद रिक्त हैं लेवल 1 में वो 1126 है और लेवल 2 में जो पद रिक्त है वो 1023 है जोधपुर जिले में। फिर बात करें हम करौली की, तो प्राथमिक शिक्षा में लेवल 1 के अंतर्गत 166 पद रिक्त है, लेवल 2 में 102 पद रिक्त है। माध्यमिक शिक्षा लेवल 1 में 221 और लेवल 2 में 310 पद रिक्त हैं, यानी कि टोटल जो लेवल 1 के पद रिक्त हैं करौली में वो 387 है और लेवल 2 के जो पद रिक्त हैं वो 412 है। फिर बात करें हम कोटा की, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा में लेवल 1 में 124 पोस्ट रिक्त हैं और लेवल 2 के अंतर्गत 135 पद अभी भी रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो लेवल 1 में 164 और लेवल 2 में 182 पद खाली है। टोटल जो पोस्ट खाली है कोटा में लेवल 1 की वो 288 है और लेवल सेकंड की 317 पद अभी भी रिक्त हैं। अब बात करें नागौर की, तो नागौर में लेवल 1 में 278 और लेवल 2 में 195 पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 में 422 और लेवल 2 में 559 पद रिक्त हैं, यानी कि टोटल जो लेवल 1 की पोस्ट वैकेंट है नागौर में वो 700 है और लेवल सेकंड की जो पोस्ट वैकेंट है वो 754 है। फिर बात करें देखिए हम पाली जिले की, तो पाली जिले की अगर बात की जाए जो पहले भी शिक्षा विभाग में एक संभाग के नाते माना जाता था, तो उसमें प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 में 366 पद जो है वो रिक्त है, लेवल 2 में 207 रिक्त है। माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 के 257 और लेवल 2 के 321 पद अभी भी भरने शेष हैं, यानी कि टोटल जो लेवल 1 की पोस्ट खाली है पाली में वो 623 है और लेवल 2 की जो पोस्ट रिक्त है वो है 528 पाली जिले में। फिर बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 में 186, लेवल 2 में 121, माध्यमिक शिक्षा लेवल 1 में 269, लेवल 2 में 220 पद रिक्त है, यानी कि टोटल जो लेवल 1 की पोस्ट वैकेंट है प्रतापगढ़ में वो 455 है और लेवल सेकंड की जो पोस्ट वैकेंट है वो है 341। फिर बात करें हम राजसमंद की, तो राजसमंद में लेवल 1 की जो पोस्ट रिक्त है वो 184 है प्राथमिक शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 की 154 है। वही प्राथमिक शिक्षा लेवल 2 की बात करें तो ओनली 88 पोस्ट जो है वो वैकेंट है और 150 पोस्ट वैकेंट है जो आपके सेकेंडरी एजुकेशन है यानी कि माध्यमिक शिक्षा है उसके अंतर्गत। इसमें लेवल 1 की 338 पोस्ट हो गई टोटल राजसमंद में रिक्त प्राथमिक और माध्यमिक जोड़ के, और लेवल सेकंड की जो पोस्ट है वो 238 वैकेंट है प्राथमिक और माध्यमिक दोनों को जोड़ के राजसमंद जिले में। फिर बात करें देखो सवाई माधोपुर की, तो लेवल 1 की प्राथमिक शिक्षा में 85 और लेवल 2 की 63 पोस्ट वैकेंट है। फिर माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 की 134 तो लेवल 2 की 214 पद जो है वो रिक्त है, यानी कि सवाई माधोपुर में जो लेवल 1 की थर्ड ग्रेड की जो पोस्ट है वो 219 वैकेंट है और लेवल सेकंड टीचर ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट वैकेंट है वो 277 है सवाई माधोपुर के अंतर्गत। फिर बात करें सीकर जिले की, तो सीकर में देखिए प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 में 146, लेवल 2 में 165 पोस्ट वैकेंट है। माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 में 293, लेवल 2 में 321 पोस्ट वैकेंट है, यानी कि टोटल जो पोस्ट वैकेंट हो गई है लेवल 1 में वो 439 है और लेवल 2 में जो है वो 486 रहेगी। फिर बात करें सिरोही की, तो देखिए सिरोही में प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 में 299, लेवल 2 में 124, माध्यमिक शिक्षा लेवल 1 में 246, लेवल 2 में 263 पोस्ट वैकेंट है, यानी कि टोटल जो लेवल 1 की पोस्ट वैकेंट है सिरोही में वो 545 है और लेवल 2 की जो पोस्ट वैकेंट है वो कम है 387 है। फिर बात करें हम टोंक की, तो टोंक जिले में देखिए प्राथमिक शिक्षा लेवल 1 में 94 पोस्ट वैकेंट है, लेवल 2 में केवल 109 पोस्ट वैकेंट है। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो लेवल 1 में 167 और लेवल 2 में 230 पोस्ट वैकेंट है, यानी कि टोंक में जो टोटल लेवल 1 की पोस्ट वैकेंट है वो 261 है और लेवल 2 की जो पोस्ट वैकेंट है वो 339 है।
फिर बात करें हम उदयपुर की, तो देखिए उदयपुर में लेवल 1 की जो पोस्ट वैकेंट है वो 545 है और लेवल 2 की जो पोस्ट वैकेंट है प्राथमिक शिक्षा में वो 264 है। फिर बात करें माध्यमिक शिक्षा लेवल 1 की, तो 736 पद अभी भी खाली है और माध्यमिक शिक्षा लेवल 2 में 730 पद खाली है, यानी कि आंकड़ा हज़ारों में जाता है। कुल पद जो लेवल 1 के रिक्त है उदयपुर में वो 1281 है और कुल पद जो लेवल 2 के रिक्त है उदयपुर में ऑलमोस्ट 1000 या यूँ कहें 1000 से 6 कम 994 पद जो है वो रिक्त है। अभी हम बात करते हैं कि राजस्थान में कुल कितने पद रिक्त हैं ग्रेड 3 टीचर में जो है लेवल 1 के और लेवल 2 के। देखिए कुल पद जो रिक्त हैं राजस्थान में वो लेवल 1 के हैं 18,835 इस समय और लेवल 2 के जो रिक्त हैं वो 18,086 है, यानी कि आंकड़ा जो है वो आपके 36,000 से भी ज़्यादा का है। अभी आंकड़ा जो है वो 40,000 के आसपास होने की संभावना बताई जा रही है। अभी आंकड़ा तो रिक्त पदों का है, जितने रिक्त पद होते हैं उतने पदों पर भर्ती आती नहीं है कभी भी, तो आप भर्ती का ये आंकड़ा मान के चलो कि 20,000 से 25,000 या यूँ कहें मैक्सिमम 20,000 से 30,000 पदों में जो है वो 3rd ग्रेड की भर्ती आ सकती है आने वाले समय में। तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का जो प्रतीक्षा आपकी चल रही है और एग्जाम कैलेंडर में भले ही उसका कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन वो ऐड की जाएगी बाद में। फिलहाल आप पात्रता परीक्षा को अच्छे से आप दीजिए जनवरी में जो है तीसरे और चौथे सप्ताह के अंतर्गत, तो उसको आप अच्छे से क्लियर करें, फिर इसकी आप तैयारी करें। मैं मानता हूँ कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो पहुंचा दूंगा आप तक वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।